जैसे श्री राधा रमण लाल जी को अत्यंत प्रिय मिष्ठान के भाव से कुलिया का भोग लगता है। ठाकुर जी खोआ पाते हैं, मीठा खोआ। बिहारी जी को विविध प्रकार के पराठे बहुत पसंद हैं, पराठे खाते हैं हमारे बिहारी जी। श्री राधा वल्लभ लाल जी को पेय पदार्थ बहुत पसंद हैं, शरबत आदि, दूध, मिष्ठान, ये सब बहुत पाते हैं। लेकिन हमारे गोवर्धन नाथ को क्या प्रिय है, श्री गिरिराज जी को क्या प्रिय है? जो श्री परीक्षित जी को प्रिय है वही श्री गिरिराज जी को प्रिय है। क्या बोले? पिबंतम त्वम मुखाम भोज अच्युतम हरि कथामृतम। गिरिराज जी पर जब भी जाओ, गिरिराज परिक्रमा लगाने के बाद एक मेरी कही मान लेना। अच्छा, आप लोग बाहर बाहर परिक्रमा लगा के चले जाते हैं तो सुख से वंचित रह जाते हैं। एक गिरिराज जी की गोपनीय परिक्रमा हो रहा है भीतर भीतर, श्री गिरिराज जी बिल्कुल बगल में ही रहेंगे, मानो जैसे हवा भी उनका स्पर्श करके आपको मिलती रहेगी। वो परिक्रमा में ज्यादा सुख मिलता है। वो रात में नहीं लगा सकते, उसको शाम ढलने से पहले ही लगाओ। हमने तो डंडौती भी लगाई है गिरिराज जी की, और कैसे लगाई है ये मत पूछो, बस ताली बजाने वाली डंडौती नहीं लगाई है। गिरिराज जी में 3 बाबा हैं, वो दिन की 2 परिक्रमा रोज लगाते हैं, रोज 2 परिक्रमा लगाते हैं पैदल। वो साधारण बात नहीं है। 44 किलोमीटर के लगभग हो जाता है, 45 किलोमीटर रोज पैदल चलते हैं, और कभी कभी तो 3 भी लगाते हैं। तो मैं डंडौती लगाता था जब गिरिराज जी की, तो कार्तिक में शुरू की, तो हमारा समय रहता था, लाल जी तब विराज रहे थे, सेवा आ गई थी लाल जी की, तो सुबह 5 बजे से लेकर के 7-8 बजे तक डंडौती करते, फिर अपने स्थान पर जहाँ रुके थे वहाँ चले जाते, वहाँ नहा धो के सेवा करके सो जाते, शाम को मालपुआ बढ़िया पाके शाम को फिर जाते 5 बजे, फिर 6-7 बजे तक लगाते। तो सुबह शाम 2 समय का क्रम था डंडौती परिक्रमा का। तो दोनों क्रमों में वो 3 बाबा जो परिक्रमा लगाते हैं वो जरूर मिलते थे, और उनका नियम था, वो ब्रजवासियों को सब सम्मान करते हैं, सब महापुरुष आदि। तो जब मैं परिक्रमा लगाता था तो पीछे से ही मेरे पांव छूते हुए निकल जाते थे, कभी कभी बैठ जाते थे पास में। तो पहली परिक्रमा हमने शुरू की श्री गया प्रसाद जी की समाधि से, और लगाते 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 हमको हो गए 10 दिन, और 10 दिन में आधी भी नहीं भई। हम पहुंचे कहाँ? जतीपुरा। जतीपुरा पहुंचे तो 3-4 दिन पहले से ही फोन आने लगे, कथा है वहाँ पे, यहाँ जाना है, और तुम हाथ पांव सब छिल रहे हैं, इनको थोड़ा 3-4 दिन में ठीक हो जाएंगे, अब घर आ जाओ। सब दीपावली का दिन आ रहा था, तो दीपावली से 1-8 दिन पहले श्री जतीपुरा पे हमने अपनी डंडौती परिक्रमा पूरी कर दी। आधी परिक्रमा हुई, हमने कि अब आधी बाद में आके लगा लेंगे। तो आधी परिक्रमा लगा करके चले गए। आधी परिक्रमा में रोज 3 बाबा मिलते थे। अब हुआ क्या, दीपावली के बाद फिर दोबारा परिक्रमा उठाने का अवसर मिला। कब? होली पे, मतलब लगभग 6 महीना बाद, 3-4 महीना बाद। अब होली के समय पर खाली समय मिला 10-15 दिन का, हमने कि चलो फिर से परिक्रमा शुरू करें। तो जतीपुरा से परिक्रमा उठाई तो सुबह सुबह बाबा को फिर से मैं दिख गया। अब तो वो बाबा चरणन में प्रणाम करें और बोले महाराज, रोमे आंखों से आंसू बहे। अरे मैंने कि बाबा इतने भाव विभोर क्यों है रहे? बोले मैंने ब्रजवासी बहुत देखे, आप जैसो नहीं देखो। मैंने कि क्यों? बोले 6 महीना में दूसरी परिक्रमा शुरू कर दी। मैंने कि दूसरी ना, पहली चल रही है अभी। मैंने कि बाबा अभी पहली चल रही है। मैंने कि ब्रजवासी तो देखो ही ना होगो, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन में लगा के सब चले जाएं। मैंने कि यहाँ 6 महीने है गए, अभी पूरी ना भई है। बाबा बोले बड़ी लंबी चली तुम्हारी परिक्रमा। बाबा विनोद में कहने लगे, अरे इंद्रेश जी, इतना समय लगे परिक्रमा में? आप जैसे बालकन को तो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता में लगा लेना चाहिए। मैंने कि बाबा को कुछ उत्तर तो देना चाहिए, नहीं तो हार जाएंगे हम। मैंने कि बाबा देखो, घर में कोई मेहमान आवे और वह मेहमान से घर वाले परेशान रह जाएं तो घर वाले इनको लगे कब जावे, जल्दी जावे घर छोड़ के।
मैंने कि लेकिन कोई मेहमान सवेरे उठते ही रोज बालकन को 500 रुपया देते हो, कभी रबड़ी खवाते हो, घर की सब्जी ले आता हो, ऐसे मेहमान की तो यूँ लगे ही एक आध महीना और रुक जाए। मैंने कि जितने 3 दिन और 1 हफ्ता में परिक्रमा लगा के चले जाएं, ये वो मेहमान है गिरिराज जी की, जिनके गिरिराज जी के जल्दी जाओ करके। हम 6 महीना ते डटे हुए हैं, हमारे गिरिराज जी ने पकड़ रखे, अरे अभी और रुक जा, 2-4 दिन और मेरे पास रख जा, डट जाने का। जिनकी जल्दी परिक्रमा है जाए, समझो गिरिराज जियों के कि जल्दी भागो यहाँ से, और जिनकी लग रही है धीरे धीरे चलते ही जा रहे हैं। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी को लेने के लिए आए तो मथुरा से वृंदावन आने में उनको सुबह से शाम हो गई। कोई पैदल भी मथुरा से आएगा ना तो 3 घंटे 2 घंटा में वृंदावन पहुंच जाएगा। लेकिन किस लिए? बोले कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा में ये भी भूल गए रथ कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, कहाँ जा रहा है। मैंने कहा बाबा हम तो कृष्ण दर्शन के ऐसे, ठाकुर जी की लीलामृत के, ठाकुर जी के दर्शन के, ठाकुर जी के सामिप्य के इतने रसिक हैं, धीरे धीरे लगा रहे हैं परिक्रमा। तो मैं एक भाव कहना चाह रहा हूं, मेरी कही एक बात मान लेना गिरिराज जी के, क्योंकि देखो दंडोती का ही परिणाम है। मैं रामानुजी, मैं दीक्षित हूं रामानुज संप्रदाय में, हमारे इष्ट देव हैं तिरुपति बालाजी, लेकिन हमारे घर में सेवा हो रही है पुष्टि मार्गी ठाकुर जी की। देखो दीक्षित रामानुज संप्रदाय में 24 घंटा नाम रहता है श्री राधा रमन लाल जी का, और सेवा करते हैं हम श्रीनाथ जी की। गड्ढ की सब्जी हूं मैं, सबरी सब्जी विद्यमान है एक में ही। तो ये जो लाल जी मेरी, हम जिनकी सेवा करते हैं, ये उस परिक्रमा के प्रभाव से ही मुझको मिले। जब मैं आधी करके चला गया था ना, कई लोगों ने मुझसे कहा, बोले बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपमान है, आधी परिक्रमा छोड़ दी, अब तुम पूरे दुनिया में घूम रहे हो, कथाएं कर रहे हो। ऐसा कहते हैं परिक्रमा आदि छोड़ने से कार्य सिद्ध नहीं होते। हमने कि देखो भाई हम ब्रजवासी हैं, ये सब नियम बाहर के लोगों के लिए होंगे, ब्रजवासियों के लिए कोई नियम नहीं है। और 6 महीने तक मैं इस भय में तो था कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो जाए, क्योंकि सब डराते थे आधी परिक्रमा छोड़ दी है और तुम कथा करने जा रहे हो, ब्रज से भी बाहर नहीं जाना चाहिए, और ये वो पता नहीं क्या क्या लोग बोल रहे थे। हमने कि गोवर्धन नाथ यदि बड़े सच्चे प्रेम भाव से परिक्रमा लगा रहे हैं तो कोई दंड मत दियो, फल हमें चाहिए नहीं लेकिन दंड मत दियो। ठाकुर जी ने ऐसी सुनी, उन्हीं 6 महीने के भीतर अगली परिक्रमा शुरू करने से पूर्व वो स्वयं गिरधर स्वरूप में सेवा में आ गए। अब आप पूछेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए। हमको इतना समय क्यों लगता था परिक्रमा में पता है? हम लोग वो बिजली के लट्ठे होते हैं ना, तो उनको गिनते थे कि भाई आज 10 चलेंगे, और 10 से पहले ही 6-7 पे ही पस्त हो जाते थे, वहीं हार गए। अब वहाँ हार के क्या करें, सांस थोड़ी लेते थे, गिरिराज जी की तरफ बैठ जाते थे और फिर गिरिराज जी कोई कथा सुनाते थे। गिरिराज जी को कभी ध्रुव चरित्र सुना रहे हैं, कभी प्रहलाद चरित्र सुना रहे हैं, कभी सक्कूबाई की कथा सुना रहे हैं, कभी मीराबाई का प्रसंग सुना रहे हैं, कभी कोई पद सुना रहे हैं, कभी कुछ सुना रहे हैं। जनता सब जा रही है, कई पहचान जाते, प्रणाम भी करते। पूरे तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, मेरी उस समय का कोई चित्र होगा तो आप पहचान नहीं पाओगे, ऊपर से नीचे तक मिट्टी मिट्टी। और ऐसी स्थिति में गिरिराज जी के नीचे बैठ करके और उन्हीं को कथा सुना रहे हैं, उन्हीं को सुंदर चर्चा सुना रहे हैं। अपने हित की बातें, अपने चित्त की बातें, अपने मन की बातें किसी से मत कहिए, गिरधारी जी सो कहिए। हमने वही किया। परिक्रमा में ठाकुर जी को अपने मन की बात कहते थे, कथाएं सुनाते थे। इतने रीझ गए, पूरी पूरी कथा सुनने के लिए गिरधारी बन के घर में आ गए, अपने आप पधारे। इसलिए वृंदावन के प्रत्येक ठाकुर, ब्रज के प्रत्येक ठाकुर नवीन नवीन रस के चकोर हैं। कोई कुलिया भोग किसी को बहुत पसंद है, कोई को पेड़ा बहुत पसंद है, लेकिन गोवर्धन नाथ जी को ठाकुर जी के और ठाकुर जी के भक्तन की चर्चा बहुत प्रिय है। उनके पास जाओ तो अपने मुख से सुंदर चर्चा सुना करके वही को भोग लगाओ, वही भोग स्वीकार करें। श्री गोवर्धन नाथ ऐसे हैं। हरिदास वर्य श्री गोवर्धन, श्री गिरिराज जी। कलयुग में लोग भूल गए
कि इस पर्वत की महिमा क्या है, तब उनकी महिमा को पुनः प्रकट करने के लिए यशोदा जी निरंतर जिस छवि को अपने चित्त में धारण करके रखती है। मैंने अनेक बार कथाओं में बताया है कि जब गोवर्धन पर्वत धारण किया, श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, अभिनव जलधारा सुंदर धृत मंदारे धृत मंदारे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। अभिनव जलधारा सुंदर। श्री जयदेव महाप्रभु, उनकी एक विशेषता है, वो ठाकुर जी की लीला के रहस्यों को खोलते हैं अपनी लेखनी से। गीत गोविंद के माध्यम से जयदेव महाप्रभु ने क्या किया, ठाकुर जी के रहस्य खोल के रखे। ये लीला की तो इसमें रहस्य क्या था, ये लीला की तो इसमें रहस्य क्या था, ये सब रहस्यों का वर्णन करते हैं श्री जयदेव महाप्रभु। सौभाग्य मिलेगा अगले वर्ष गिरधर लाल जी का जो जगन्नाथपुरी में उत्सव है, उसमें श्री गीत गोविंद की अष्टपदियों पर हम लोग 7 दिन तक कथा सुनेंगे। नित्य एक अष्टपदी नहीं है, श्री जयदेव महाप्रभु अनेकों अष्टपदी लिखी हैं उन्होंने, और सब एक से बढ़कर के एक हैं। तो वे क्या कहते हैं, बोले अभिनव जलधर सुंदर। जब अभिनव जलधारा ने आकर के पूरे ब्रजमंडल को घेर लिया, उस समय धृत मंडर है, मंडर कहते हैं पर्वत को, धृत यानी धारण किया। किसने, हमारे जगन्नाथ भगवान ने। तब किसी ने प्रश्न किया, बोले 7 दिन 7 रात्रि निकल गई, लेकिन ठाकुर जी की उंगली में जरा भी दर्द नहीं हुआ, जरा भी पीड़ा नहीं हुई, जरा भी कष्ट नहीं हुआ, क्यों? बोले जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में व्यस्त होता है तो पीड़ा हो भी रही होगी तो फिर अनुभव नहीं होता। जैसे कि 4 घंटा एक आसन से बैठे हैं, हमारे आगे से माइक हटा दो, कथा कहना बंद करवा दो, 4 घंटा बैठ नहीं सकता मैं। लेकिन 4 घंटे पैरों का दर्द पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि मन बुद्धि चित्त सब कुछ कहाँ है, कथा में लगा हुआ है, इसलिए पैरों का दर्द अनुभव नहीं होता। सायंकालीन आरती जैसे ही होती, यहां से उतरना भारी पड़ जाता है, रोम रोम कांपने लगती है जब एक आसन से उठ के जाते हैं। उस समय दर्द अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि मन बुद्धि चित्त सब कहीं लगी हुई है, इसलिए दर्द का अनुभव नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जब प्रियतम से मिलने की इच्छा होती है, उस समय भूख प्यास नहीं लगती। भले हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन भूख प्यास का अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि मन बुद्धि चित्त सब कहीं और लगे हुए हैं। श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत धारण किया, उंगली में जरा भी दर्द नहीं हुआ, जरा भी कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। वे तो बंशी और बजा रहे थे। जब जब तान उठत मुरली की, मानो नंद अधर धरे। कल के पद में सुना हमने, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। ठाकुर जी बिल्कुल सहज खड़े हैं। श्री जयदेव महाप्रभु बोले ये इतनी सहजता कहां से आई इनमें, इनको दर्द क्यों नहीं हो रहा? ओहो, मिल गई चोरी, पकड़ी गई चोरी। बोले क्या चोरी? बोले इनकी आह्लादनी शक्ति हैं श्री किशोरी जी, उनके मुखमंडल को देखने के चकोर हैं लाल जी। गर्गाचार्य जी के कहने से यशोदा मैया ने किशोरी जी को लाकर के ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत किया। जय हो। अभिनव जलधारा सुंदर धृत मंदारे धृत मंदारे अभिनव जलधारा
चकोर जय जय देव हरे। किशोरी मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। किशोरी मुख चंद चकोर जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु बोले चोरी पकड़ी गई। बोले गर्गाचार्य जी ने कहा था नारायण समो गुणई, आपका बालक नारायण के समान गुण वाला है, लेकिन यदि मैया कभी आपको लगे ना कि आपके लाला की शक्ति क्षीण है रही है, तो ऐसी ही डिट्टो जन्म कुंडली मैंने एक और की देखी। कौन की? बोले वृषभानु नंदिनी राधिका की। मोहे तो ऐसा लगे मैया ये दोनों एक दूसरे की शक्ति हैं, तो जब कभी आपको लाला कोई विशेष लीला करे तो वृषभानु नंदिनी किशोरी को लाके या के सामने खड़ो कर दियो, वो या की शक्ति को वर्धन करेगी। इतने में ही यशोदा मैया राधा रानी को खोजने के लिए निकली, लेकिन किशोरी जी कहीं मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? बोले कि कहीं गई थोड़ी हैं। जिस शिलाखंड पर ठाकुर जी खड़े हैं गिरिराज पर्वत को लेकर के, उसी शिला के पीछे किशोरी जी अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके गिरिराज जी को देख रहे हैं, बिना पलक झपके गिरिराज जी को देख रही हैं। तो किशोरी जी के नेत्रों के वेग से गिरिराज जी ऊपर टिके हुए हैं। ठाकुर जी तो नाटक कर रहे हैं बस। अब दूर से देखने में भले ही लगे कि ये पूरा फूल मैंने उठा रखे हैं, लेकिन वास्तव में ये ऊपर खड़े हुए पंखा ने उठा रखे हैं। तो अब थोड़ी देर को सोच लो, राधा रमन जी तो हमें, तो ये है गए हम खड़े और ऊपर वाली पंखा किशोरी जी हैं। वास्तव में गिरिराज जी उनने उठाए हैं। ठाकुर जी तो नाटक कर रहे हैं। बोले ऐसे लगे खड़े, कभी बंशी बजा रहे हैं, कभी नृत्य कर रहे हैं, कभी बात कर रहे हैं, जरा कुछ हो ही नहीं रहा। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव। इस मंगल गीत का गायन हमारी सबसे बड़ी बहन जी ने किया है और उनके नन्हे से बालक ने भी किया है, अनन्य ने, और बहुत सुंदर गाया है। प्रातःकाल ब्रह्म बेला में ठाकुर जी को, वैसे तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान को शयन कराया जाता है मंगल गीत सुना के। उत्थापन भी मंगल गीत से ही होता है ठाकुर जी का। आज भी जगन्नाथ भगवान के सामने इस मंगल गीत को गाते हैं, अष्टपदी गाते हैं जयदेव महाप्रभु की। उन अष्टपदियों को सुनते 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 जगन्नाथ भगवान के यहाँ पर शीश पर पुष्पों का हार पहनाया जाता है। वो पुष्पों का हार पहने हुए ठाकुर जी जब जयदेव महाप्रभु की स्तुति सुनते हैं, तब तक कपाट बंद नहीं होंगे जब तक वो हार वहां से नीचे खिसक नहीं जाएगा। जयदेव प्रभु की स्तुति सुनते सुनते जैसे ही वो फूलों का हार जरा सा नीचे खिसकता है, तुरंत कपाट बंद कर देते हैं, जगन्नाथ भगवान का शयन हो गया। आज भी ये नियम है वहां पर। तो बंधुओं, ये जो गिरिराज पर्वत हैं, इनमें से यशोदा जी, तो यशोदा जी ने जब वो स्वरूप देखा ठाकुर जी का गिरिराज पर्वत का, वही स्वरूप उनके चित्त में बसा था। ठाकुर जी वृंदावन छोड़ करके चले गए। वर्षों बाद मैया से कहाँ मिले? कुरुक्षेत्र में। जब भगवान के 16,108 ब्याह हो गए, बालक बच्चे सब हो गए, नाती भी हो गए, तब यशोदा मैया से मिलते हैं। तब ठाकुर जी उनसे प्रश्न करते हैं, बोले मैया मुझको एक बात बता, मैं गैया चरा के लौटता हूँ, नेक भी यदि लेट है जाता तो तेरे प्राण हिलक में आ जाते। इतने वर्ष है गए मुझको देखे बिना, तू अभी तक जीवित कैसे है? मुझे तो लगती कि मैं जादना व्रत छोड़ के गयो, मैया मेरे विरह में प्राण त्याग देगी, लेकिन तू अभी तक स्वस्थ जीवित कैसे है मैया? तब ठाकुर जी को अपने हृदय से यशोदा मैया लगावे और यशोदा मैया के लाला नेत्र बंद करके मेरे हृदय में झांक के देख तो कछु दिखेगा। ठाकुर जी ने जैसे ही यशोदा मैया के हृदय में झांका तो ठाकुर जी की गिरधर छवि यशोदा जी के हृदय में विराज रही है।
यशोदा जी कहती हैं, लाला तू तो चलो गयो, लेकिन तेरो निगोरो ये रूप मेरे भीतर से ना निकरो। या मारे मैं जब जब मरवे के काजे, अपने प्राणन को निकारवे के काजे बैठूं, तब तब ये छवि मेरे आंखन के आगे आ जाए और मैं अपने प्राणन को ना निकार पाऊं। वही यशोदा जी के जो स्वरूप हैं हृदय के, कलयुग में आज से 500-600 वर्ष पहले ठाकुर जी ने गिरिराज जी की महिमा बढ़ाने के लिए श्री गोवर्धन शिला से श्रीनाथ जी को प्रकट कर दिया। ये श्रीनाथ जी, गिरधर लाल, ये यशोदा जी के मन के स्वरूप हैं, ये यशोदा जी के हृदय के लाला हैं। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ को हम लोग सब प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी